राधे राधे। आप सभी का अमृत कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में इस कहानी के बिना पढ़े या बिना सुने पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता। 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म में अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिनों का पितृपक्ष दानवीर करण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और करण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितृधरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय में उन्नति होती है, जीवन में आई सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें, फिर घर में गंगा जल छिड़कें। उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में छोड़ें। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना दान आप कर सकते हैं दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, चांदी, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़ तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद ब्राह्मण के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। आइए आपको बताते हैं दानवीर करण से जुड़ी कथा के बारे में। दानवीर करण के बारे में सभी जानते हैं कि करण देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं और सूर्य देव के पुत्र हैं और सूर्य देव ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी सुरक्षा कवच भी दान कर दिया था। करण ने अपने पूरे जीवन में गरीबों और जरूरतमंदों को पैसा और सोना दान किया और उनके दर पर आने वाले किसी भी गरीब व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी अनाज का दान नहीं किया। अपने अंतिम समय में जब करण मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग में गया तो उसे सोने और पैसे के अलावा कुछ नहीं दिया गया। जब इंद्रदेव से इसका कारण पूछा गया तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर केवल धन और सोना का ही दान किया और पितरों की शांति के लिए कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया। देवराज इंद्र की बात सुनकर सूर्य पुत्र करण ने देवराज से कहा, मुझे अनुदान के महत्व का पता नहीं था और अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर जाने का अनुरोध किया। फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा गया। पृथ्वी पर आने के बाद करण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया और भूखे गरीबों को भोजन दान किया। इन 16 दिनों के बाद लोगों के स्वर्ग जाने का कारण ऐसी मान्यता है। तभी से 16 दिनों का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है।
और इस दिन लोग अपने पूर्वजों की याद में भोज का आयोजन करते हैं तथा अपने पूर्वजों की पसंद का भोजन किसी वेद पाठी पंडित को दान करना या किसी गरीब को दान करना अपना ही महत्व है। हमारे पूर्वज सभी कर्म कांडों को करते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।